हम जनादेश, जिसमें हम खास तौर पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से, और जुड़ेंगे अपने संवाददाता से और खास विशेषज्ञ मेहमानों से भी। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बड़ी चुनावी खबर से। 10 साल बाद हो रहे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के तमाम मुद्दों में से एक मुद्दा आरक्षण के रूप में बेहद अहम हो चुका है। इस बार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में दलित, गुर्जर, पहाड़ी और ओबीसी समुदायों के आरक्षण अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया है। तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, उसने विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने और आरक्षण नीति की समीक्षा का आश्वासन दिया है। तो श्रीनगर से देखिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव में गरमाया आरक्षण का मुद्दा। कांग्रेस एनसी का आरक्षण को वापस लेने और बीजेपी का बरकरार रखने पर जोर। बीजेपी ने दलित, गुर्जर, पहाड़ी और ओबीसी के आरक्षण अधिकारों की रक्षा करने का किया वादा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने आरक्षण नीति में बदलाव और उसे वापस लेने का वादा किया। भाजपा का जम्मू कश्मीर में हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों की रक्षा का वादा। जम्मू कश्मीर में आरक्षण को बदलने की किसी भी कोशिश का विरोध करेगी बीजेपी। बता दें कि ये आरक्षण नीति 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद लागू की गई थी। अनुच्छेद 370 की बंदिशों से बाहर निकले जम्मू कश्मीर के लिए ये चुनाव आजाद भारत में लोकतंत्र की आजादी के उत्सव के रूप में देखा जा सकता है। इस चुनाव में वैसे तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन 370 के इतर अगर कोई मुद्दा बेहद अहम हो गया है तो वो है आरक्षण का। अनुसूचित जाति, जनजाति और पहाड़ी लोगों को पहली बार मिले आरक्षण के बाद यहाँ इसके पक्ष और विपक्ष में सियासत तेज हो गई है। एक और बीजेपी इसे कश्मीर के लोगों के लिए न्याय बता रही है, तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन इसकी समीक्षा की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ वोटों की खातिर ऐसा कर रहा है, अन्यथा ये न्याय लोगों को बहुत लंबे अरसे के बाद मिला है। एसटी जो पहाड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी तादाद उनकी जम्मू कश्मीर में है, उनकी ये डिमांड थी। उस डिमांड को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब ने फुलफिल किया, तो एक नई रोशनी की किरण, जिसको हम कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका इंसाफ, जो मोदी जी का स्लोगन है, जिसको लेके वो आगे चलते हैं, वो उन्होंने फुलफिल किया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि मोदी जी की नजरों में देश के 140 करोड़ लोग बराबर हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण की समीक्षा की बात कही है। उनका कहना है कि चुनाव के बाद इसको एक बार फिर से देखा जाना जरूरी है। हम एक तबके को खुश करके दूसरे तबके को हम नाराज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां जनरल कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी दोनों एक साथ बैठ के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चले। इसीलिए हमने कहा है जहां इम्बैलेंस है वहां हम वो ठीक करें। जबकि अरसे बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में आकर चुनाव लड़ रही कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर सुर में सुर मिला रही है। ये जस्टिफाइड होने की और जस्टिफाइड करके ये बात सही होनी चाहिए कि ये लोग ये इसके मुस्तहिक हैं, दे डिजर्व इट, वो होना चाहिए ऑन द ग्राउंड, ऑन द जस्टिफिकेशन की ये वाकई तौर हक रखते। आरक्षण का लाभ मिलने के बाद करीब 15 लाख की आबादी वाले जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोग बेहद खुश हैं और वे चाहते हैं कि अब कोई ऐसी सियासत ना हो जिससे उनके आरक्षण पर आंच आए। तो हमें कोई 70 साल के बाद पहली बार, तो आज की जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने हमारा केस लिया और हमको दिया, ST साहब हम डिक्लेयर हो गए। तो इससे के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमारी एक बहुत देरीना डिमांड थी उसको फुलफिल किया। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी, पहाड़ी समुदाय को ST के दर्जे के साथ 10% रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें पहाड़ी समुदाय की 4 जनजातियां पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पाडरी कोली और गद्दा ब्राह्मण को ST में शामिल किया गया है। जबकि अनुसूचित जाति प्रदेश संशोधन विधेयक 2023 के जरिए जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जाति सूची में वाल्मीकि समुदाय को शामिल किया गया है। इस बार के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। सियासी हलकों में इस मुद्दे को लेकर
बहुत ही विचित्र सी स्थिति है। एक तरफ बीजेपी खुलकर इसका समर्थन कर रही है, तो वही एनसी इस बात की तस्दीक दे रही है कि वो सत्ता में आने के बाद इसका रिव्यू करेगी। कांग्रेस के लिए मुश्किलें ये है कि एक तरफ वो आरक्षण के पक्ष में दिखती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो इसके लिए खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। ऐसे में जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सियासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि आरक्षण की वजह से जिन लोगों को फायदा हुआ है, उनके लिए यह चुनाव किसी जीवन में बदलाव की संभावना से कम नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई भी सरकार आए, उन्हें मिला हुआ हक किसी भी हालत में वापस ना हो। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। तो ये खास रिपोर्ट आपने हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की दिखी, और इस पर और ज्यादा ऋषि के साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद, और सीधे जुड़ चुके हैं हम हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ऋषि कुमार। ऋषि, आपकी रिपोर्ट हमने विस्तार से देखी और उसमें बहुत कुछ बातें आ भी गई, लेकिन इसी चर्चा को थोड़ा सा और आपसे आगे बढ़ाते हैं। 2-3 बातें उठ रही हैं। सबसे पहली बात, आपकी रिपोर्ट में कांग्रेस की बात हुई। पूरे देश में तो पूछते फिरते हैं कौन जात हो भाई, लेकिन वहां पर कांग्रेस बिल्कुल एकदम चुप है, दुविधा में है। और दूसरी बात ये बताइएगा कि वहां पर ये कितना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस बार, और कितना बड़ा इंपैक्ट, कितना बड़ा इसका असर हो सकता है? देखिए लालचंद, इसी को सियासत कहते हैं। जब सियासतदान अपने नफा नुकसान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और इलाके दर इलाके को, मुद्दे को बदल देते हैं, तो इसी को सियासत कहते हैं। अब एक तरफ जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें तो एनसी और बीजेपी अपने कंसेप्ट को लेकर क्लियर है। वही कांग्रेस जो कि गठबंधन में आ गई है, अब वो इस दुविधा में है कि पहले जम्मू कश्मीर की सियासत कर लें या देश की सियासत करें। देश की सियासत करते हैं तो जम्मू कश्मीर की सियासत गड़बड़ा जाती है, और यहाँ की सियासत करते हैं तो देश में सियासत गड़बड़ा रही है। इसका एक सीधा असर मैं आपको बता दूं कि मायावती ने सीधे तौर पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया इसी कांग्रेस की नीति की वजह से जी। और उन्होंने कहा कि ये जो आरक्षण की बातें करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं और जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाके भूल क्यों जाते हैं? क्या इन्हें नहीं पता है कि आरक्षण का कंसेप्ट क्या है, आरक्षण क्यों दिया गया है? और अगर किसी भी राज्य में आरक्षण आज 70 साल के बाद दिया गया है तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? ऐसी कौन सी सियासत है जिसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ रहा है? तो ये बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए निश्चित तौर से। और हमने जब कांग्रेस के नेताओं से बात की तो वो इसमें बीच में फंसते हुए नजर आए। लेकिन जैसे कि आपने दूसरी बात कही कि कितना बड़ा मुद्दा है, इसे कितना इंपैक्ट डाल सकता है, तो इसका इंपैक्ट इसी से लगा सकते हैं कि दोनों जो गुट हैं जम्मू और कश्मीर में आपस में बट गए हैं। उन्हें लगता है कि जम्मू में फायदा ले लें या कश्मीर में फायदा ले लें। तो इस लिहाज से ये बड़ा मुद्दा तो है। बिल्कुल, आगे आपसे और इस मुद्दे पर हम बात करते रहेंगे। आज समय की कमी है, लेकिन फिर कभी और विस्तार से इस पर बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए ऋषि कुमार।